नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक चित्रांशी। स्वागत है आप सभी का मेधावी पे। दोस्तों, हम लोगों ने मौर्योत्तर कालीन राजवंशों के बारे में पढ़ रखा था। उसमें हमने देसी और विदेशी को अलग अलग बांट कर पढ़ रखा था। तो हमने देसी को कंप्लीट कर रखा है और अब हम जो है कि विदेशी शासकों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, विदेशी राजवंशों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। उससे संदर्भित आपको यहाँ पे एक मैप दिख रहा होगा जो कि इंडो ग्रीक किंगडम का है और इसके जो कि कुछ प्रमुख नगर बताए गए, जैसे तक्षशिला है, सांगला है। ठीक है, इस तरीके से ये जो है कि माध्यमिका तक चले आए थे और यहाँ पर उज्जैनी आपको दिख रहा होगा, अलेक्जेंड्रिया दिख रहा है। ठीक है, ये एक मैप मैंने आपको दिखा दिया ताकि आपको ये आइडिया रहे कि हम इसी के क्षेत्र के आसपास की बातें करने वाले हैं। जो एग्जामिनेशन में महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट और आपको फैक्ट आने हैं वो यहाँ से आपको नीचे मिल जाएंगे, जो कि हम नीचे देखने वाले हैं। और इसमें जो है कि इंडो ग्रीक राजवंश को हम देखने के लिए इनको बैक्ट्रियन या इसको नॉर्थ अफगानिस्तान के आसपास के क्षेत्र का हिस्सा माना जा सकता है। तो जो इसका संस्थापक था वो डायोडोटस था। जो इसकी नई सत्ता आई वो यूथिडेमियस के हाथ में आई और यूथिडेमियस जो है इसके अगले शासक जो डेमेट्रियस है, इसको दिमित्री भी कहा जाता है, दिमित्री कहा जाता है। इसने जो है कि भारत पर हमला किया पहली बार और डेमेट्रियस के साथ भारत में जो है कि मेनांडर पाटलिपुत्र तक आया और इसने अपनी राजधानी साकल यानी कि सियालकोट कश्मीर के आसपास कोई क्षेत्र है उसको बनाया। डेमेट्रियस ने भारत में राज्य स्थापित किया, पहला इंडो ग्रीक शासक जिसने यूनानी व खरोष्ठी दोनों लिपियों में सिक्के चलवाए थे। कौन था वो? डेमेट्रियस। यवनों ने साकेत और माध्यमिकारिका यानी कि जो चित्तौड़गढ़ का क्षेत्र है उसको रौंद डाला था। इस बारे में जानकारी मिलती है। ज्योतिष ग्रंथ जो गार्गी संहिता है उसके अनुसार यवन आक्रांता साकेत मथुरा पांचाल होते हुए पाटलिपुत्र तक पहुंच गए थे। ठीक है, कालिदास के मालविकाग्निमित्रम मैंने आपको बताया था, शुंग वंश का जो संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग, उसका जो बेटा था उसका नाम अग्निमित्र था। उसने अपनी प्रेमिका मालविका के प्रेम में इतना पड़ा था कालिदास को जो है कि मालविकाग्निमित्रम की रचना करनी पड़ी और उसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, सिर्फ प्रेम कहानी नहीं, उसमें उस समय की तत्कालीन परिस्थितियों के बारे में भी ध्यान से बताया गया है। तो कालिदास के मालविकाग्निमित्रम में भी यवनों के द्वारा पाटलिपुत्र के विजय का उल्लेख किया गया है। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि सोने के सिक्के सर्वप्रथम इंडो ग्रीक ने चलवाए थे, सत्य है। ठीक है, बाद में कुषाणों ने बड़े पैमाने पर चलवाए, लेकिन कहाँ चलवाए? भारत में। और सबसे ज़्यादा जो चलवाए वो गुप्तों ने चलवाए, वो भी कहाँ चलवाए? भारत में। ध्यान रखिए, जो मिनांडर साथ में आया था डेमेट्रियस के, उसका जो टाइम पीरियड है वो 160 बीसी से 120 बीसी के आसपास है। और जो नागसेन है, नागसेन एक बौद्ध भिक्षुक है, उनसे मुलाकात करता है। कहाँ करता है? शाकल में, यानी कि जो सियालकोट है जम्मू एंड कश्मीर वाला क्षेत्र, वहाँ पर। इसने जो है कि नागसेन से मुलाकात करने के बाद इतना प्रभावित हुआ कि उनसे धम्म की शिक्षा ले ली और बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हों में इनके दार्शनिक वार्ता जो है कि संकलित है। किनके दार्शनिक वार्ता? बौद्ध भिक्षु नागसेन और मिनांडर की दार्शनिक वार्ता कहाँ है? मिलिंद पन्हों में, जो कि किसके द्वारा रचित है? नागसेन, जिसके द्वारा उसने दीक्षा ली थी। और किस भाषा में है ये मिलिंद पन्हों? पाली भाषा में है। ध्यान रखिएगा, फैक्ट है पर इंपॉर्टेंट है। रेह व शीनकोट अभिलेख जो है वो मिनांडर के पूछा गया है, अति महत्वपूर्ण किस्म का है, ध्यान रखिएगा। मिनांडर ने त्रिभाषिक लेख या कि 3 भाषा में जो है कि लेख युक्त मुद्राएं चलवाई थी। राजस्थान के बैराट से इसकी मुद्राएं भी मिलती हैं। मिनांडर ने भारत के पश्चिमोत्तर हिस्से में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलवाए थे। इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत महत्वपूर्ण, ध्यान रखिएगा। जबकि यूक्रेटाइडीज वंश जो है कि सबसे ज़्यादा धर्म मुद्राएं चलाने वाले शासक हुए। ठीक है, यूक्रेटाइडीज सबसे ज़्यादा धर्म मुद्राएं चलाने वाला शासक थे। और जो इंडो ग्रीक शासन का प्रभाव हुआ वो क्या हुआ? सर्वप्रथम लेख युक्त व सोने के सिक्के जारी हुए। सांचे से सिक्के का निर्माण हुआ। पहले जो है कि आहत सिक्कों को जो है कि पंचमार्क सिक्के कहा जाता था, जिनमें कि छेद होता था। ठीक है, सांचे में सिक्का ढाल कर बनाया जाने लगा। सर्वप्रथम द्विभाषी व द्विलिपि, 2 भाषाओं में और 2 लिपियों में मुद्रा किसने बनाई? यूनानियों ने बनाई। यवनिका, जिसको पर्दा कहा जाता है, पर्दा प्रथा का प्रारंभ हुआ और भारतीय रंगमंच में भी इसका जो है कि शुरू हो गया था प्रयोग करना। भारत में हेलेनिस्टिक कला का विकास हुआ था। ये किनके द्वारा हुआ है? इंडो ग्रीक शासन में आने के बाद, जो भारत में इन्वेजन हुए उनके बाद। क्योंकि देखिए, जब कोई 2 संस्कृतियाँ, भिन्न भिन्न संस्कृतियाँ यहाँ पर मिलती हैं ना, तो एक तरीके से वो मेल्टिंग पॉट कल्चर बनाती हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई अफगानिस्तान के क्षेत्र से आया, अभी हमारा भारत है। ठीक है, भारत की अपनी कल्चर है, संस्कृति है, अफगानिस्तान का अपना कल्चर है। यहाँ से इन्वेजन हुए, यहाँ पर आया, कुछ दिन तक यहीं पे साम्राज्य बना के रखे, तो कुछ भारत की संस्कृतियाँ इनने अडॉप्ट करी और इन्होंने जो है कि कुछ
भारत को दे दिया। तो इस तरीके से एक मेल्टिंग पॉट कल्चर बन गया कि यहीं पे जो है कुछ-कुछ संस्कृतियाँ उन्होंने आदान-प्रदान करी और यहीं रच बस गए।